एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ की यह संयुक्त कार्रवाई है। पहाड़ी और जंगली इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज हो चुका है। किश्तवाड़, कठुआ, गांदरबल में सर्च ऑपरेशन जारी है। छिपे हुए आतंकियों को खत्म करने पर अब फोकस है। पाक में लॉन्चिंग पैड फिर सक्रिय होने की खबर मिल रही है। एलओसी पर घुसपैठ की आशंका बढ़ी है, जिसके चलते ऑपरेशन ऑल आउट को और ज्यादा तेज किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकवाद के खिलाफ यह बड़ा अभियान शुरू किया है। जम्मू खित्ते और घाटी दोनों जगह चप्पे चप्पे पर तलाशी ली जा रही है। एलओसी पर सेना पूरी तरह से, सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और साथ ही साथ घुसपैठ की आशंका बढ़ी है और इसी की वजह से समूचे जम्मू कश्मीर में और खासतौर पर सीमावर्ती इलाकों में चौकसी को बढ़ा दिया गया है। अलर्ट एक तरह से घोषित किया जा चुका है। यह अभियान खासतौर पर किश्तवाड़, कठुआ और गांदरबल के दूर दराज इलाकों में चलाया जा रहा है, जहां आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। ये सीमा से सटे हुए इलाके हैं। किश्तवाड़, कठुआ सीमा से सटा हुआ, गांदरबल घाटी में सीमा से सटा हुआ इलाका है और ऐसे में यहां पर बड़े पैमाने पर सर्च अभियान जारी है। छिपे हुए आतंकी समूहों को खत्म करना इस पूरे ऑपरेशन का मकसद है। उन खुफिया रिपोर्ट्स के बाद यह कार्रवाई तेज हुई है, जिनमें यह बताया गया कि पाकिस्तान ने एक बार फिर पीओके में एलओसी के पार आतंकी लॉन्चिंग पैड सक्रिय किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से इन लॉन्चिंग पैड्स को पूरी तरह से तबाह किया जा चुका था। राजन वैद का सीधे रुख करते हैं, ज्यादा जानकारियां हमें देंगे। जी राजन, बताएंगे डिटेल्स और क्या कुछ मिल रही है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, अब एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो जम्मू के और कश्मीर के जो है दोनों के जो जंगलाती इलाके हैं एवं जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे काफी तेज किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एक स्ट्रेटजी जो है वो बनाई गई है, किस तरह से जो इस वक्त इस तरह के इनपुट्स हैं कि जो कई आतंकवादी जो जम्मू संभाग में छिपे हुए हैं वे जो है कठुआ के पहाड़ी इलाकों में एवं किश्तवाड़ के पहाड़ी इलाकों में छिपे बैठे हैं, जिसके चलते जो है एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर दिए गए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। उसके साथ साथ एक ऐसी इनपुट आई है जिससे कि कहने कहीं वापस जो है पाकिस्तान की मंशा का बात चलता है कि 60 से ज्यादा जो आतंकी कैंप हैं पीओके में वो वापस जो है वो एक्टिव कर दिए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से। और जो हमें सूत्र बताते हैं कि 800 से ज्यादा ट्रेंड आतंकवादी उन कैंप्स में मौजूद हैं, जो इसी कोशिश में है कि वो घुसपैठ करके जो है वो जम्मू कश्मीर में गड़बड़ी फैलाएं। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है बड़े पैमाने पे जो है पाकिस्तान घुसपैठ करने की कोशिश करवा सकता है, क्योंकि ये इनपुट्स हैं कि जो लॉन्चिंग पैड्स हैं उसमें नए जो ट्रेंड आतंकवादी हैं उनको जो है वहां पे रखा गया है। और ऐसे में जो यहाँ पे आतंकवादी हैं, जो ओजीडब्ल्यूज हैं, उनको भी एक्टिव करने की जो कोशिशें हैं वो आईएसआई और पाकिस्तान की तरफ से तेज हुई हैं। और जो इसकी खुफिया रिपोर्ट जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज के पास है और उसी के चलते जो है एक एंटी टेरर ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने पे जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में चलाया गया है। एक साथ कई इलाकों में ये जो एंटी टेरर ऑपरेशंस हैं वो चलाए गए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेना के जवान जो हैं वो शामिल हैं। और ऐसे में ये वापस हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की मंशा वापस किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की हो सकती है, क्योंकि आपको ज्ञात हो कि अमरनाथ यात्रा की भी शुरुआत जो है वो जुलाई के महीने में होने वाली है। और इससे पहले जो उत्साह है और जिस तरह जब भी हमने देखा है जम्मू कश्मीर में जब टूरिज्म जो है वो बूम पे आता है, सैलानी काफी संख्या में पहुंचने लगते हैं, तो वापस जो है पाकिस्तान की मंशा ये हो जाती है कि किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दे दिया जाए। राजन, देखिए इसमें बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो कुछ दिनों तक जो संघर्ष चला था सीमा पार और यहाँ के बॉर्डर इलाकों के बीच, ऐसे में खबर यह थी कि बहुत सारे जो लॉन्चिंग पैड्स हैं, चाहे वो एलओसी के उस पार हो या पाकिस्तानी बाउंड्री में जितने भी लॉन्चिंग पैड्स हैं, उन्हें पूरी तरह से तबाह किया जा चुका था। अलर्ट रहने वाली बात यह है कि उन लॉन्चिंग पैड्स को दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है, यानी कि नापाक हरकतों को अंजाम देने की मंशा अभी भी जो आतंकिस्तान है वहां पर बैठे आतंक के आकाओं की अभी भी है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, पाकिस्तान भी ये जानता है जिस तरह से पाकिस्तान इस वक्त जो है मध्यस्थता कर रहा है
ईरान एवं अमेरिका में जो पीस टॉक करवाने की कोशिश कर रहा है, उसकी आड़ में ये चाहता है कि जम्मू कश्मीर में भी किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दे दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के जो इरादे हैं हमेशा से जो ऐसे है वो नेक नहीं रहे, हमेशा से नापाक हरकत जो है उसके सामने आई है। और इस दफा भी जो है पाकिस्तान चाहता है कि इस मौके का फायदा उठा के, कि जबकि अमेरिका का जो ध्यान है वो केवल जो है ईरान की तरफ है, और ऐसे में जो है किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दे दिया जाए, जम्मू कश्मीर के मसले को उठा दिया जाए, हाईलाइट किया जाए, ये पाकिस्तान की मंशा इसके पीछे हो सकती है। लेकिन भारतीय एजेंसी भी इसमें लगी हुई हैं और वापिस जो है इसमें जो है कई ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई जाएंगी, और वापिस जो है, क्योंकि पहले से ही सेना ने साफ कर दिया है कि अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, अभी फर्स्ट फेज हुआ है, अभी 2.0 जब ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत यदि होती है तो वही 60 जो पीओके में जो आतंकी कैंप हैं वही टारगेट में होंगे। ये भी पाकिस्तान जानता है कि भारतीय अब सेना जो है वो घर में घुस के मारती है, और जो उनके आतंकी कैंप हैं उसकी सभी बिल्कुल राजन, गांदरबल का भी इसमें जिक्र किया गया है। जम्मू खित्ते और वहां के जो सीमावर्ती इलाके हैं उसकी तो बात कही जा रही है, लेकिन गांदरबल का भी जिक्र किया गया। और गांदरबल में भी आपको याद होगा जो गांदरबल की पहाड़ियां हैं राजन, वहां पर ऑपरेशन जो 22 अप्रैल को जो बैसरन घाटी में हमला हुआ था, उसके जो आतंकवादी थे उन्हें वहां पर ढेर किया गया था। और वो एक घाटी, वो एक बेल्ट है जहां पर हमेशा से ही आतंकवादियों के छुपने की पारंपरिक जगहें रही हैं, और ऐसे में उस पूरी बेल्ट में भी ये बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। राजन, बिल्कुल आपने सही कहा, गांदरबल का इलाका हो या कश्मीर का जो शोपियां का इलाका है, कई ऐसे इलाके हैं जहां पे एंटी टेरर ऑपरेशन जो हैं वो चलाए गए हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं वो आई हैं, और ऐसे में बता दूं कि इस वक्त जो है OGWs का जो नेटवर्क है उसको एक्टिव करने की कोशिश में जो है ISI लगा हुआ है, क्योंकि इस तरह की रिपोर्ट्स पिछले दिनों में आई थी कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी तरफ से OGW का नेक्सस जो है उसको ब्रेक किया गया है, उसको तोड़ा गया है, जिससे बुखलाया हुआ पाकिस्तान वापिस जो है OGWs का नेटवर्क को जो है इंश्योर करने में लगा है कि एक्टिव हो जाए। उसके चलते जो है अपने जो सेफ हाइड आउट्स वो वहां पे बनाए हुए हैं, और कई ऐसी जगहें हो सकती हैं जहां पे जो उनका असला है, जो उनका वेपन्स हैं वो पड़े हो सकते हैं, और ऐसे में जो है आतंकियों को वहां पहुंचाने की एक कोशिश है। और जो आतंकी वहां पे छुपे बैठे हैं, क्योंकि इस वक्त जो है जिस तरह से एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए हुए एक खौफ का माहौल आतंकवादियों में भी है, वो इस वक्त खुल के जो है सामने नहीं आ पाते हैं, और वापिस जो है उनको मालूम है यदि वो खुल के सामने आएंगे तो उनका सफाया हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक तालमेल के साथ जो है एक एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए हुए हैं, ऐसे में उनका बच पाना मुमकिन नहीं होगा, इसलिए वो अभी छुपे बैठे हैं। लेकिन यहां से अब एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है किस तरह से उन छुपे हुए आतंकवादियों को ढूंढ निकालना है, और जिसमें बिल्कुल राजा दो बड़े चैलेंजेस हैं। पहला ये जो छुपे हुए आतंकवादी ऑलरेडी हैं, जो इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, उनके नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करना, और जो एक तरह से खबर मिल रही है कि लॉन्चिंग पैड्स को दोबारा एक्टिवेट किया जा चुका है और वहां से इन्फिल्ट्रेशन की, घुसपैठ की जो कोशिशें हैं उसे भी पूरी तरह से नाकाम करना, और इसी को ऑपरेशन ऑल आउट कहा जा रहा है, जो चाहे जम्मू खित्ते के सीमावर्ती इलाके हो या फिर घाटी, वहां पर लगातार संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। राजन, नजर बना के रखें, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे, और डॉक्टर्स टेरर मॉड्यूल केस में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIT ने यह चार्जशीट दाखिल की है। 19 अक्टूबर 2025 को आतंकी पोस्टर लगाने पर जांच हुई, 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। चार्जशीट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। लाल किला ब्लास्ट में जो फिदायीन थे उमर नबी का नाम TATP जैसे खतरनाक विस्फोटक बनाने की तैयारी में सामने आया है, और इस तरह की खतरनाक विस्फोटक बनाने की जो साजिश थी उसमें इन डॉक्टर्स का नाम सामने आया है। उमर नबी जो खुद एक फिदायीन था, जिसने मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के बाहर कार में धमाका किया था, और इसके तार सीधे जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए थे। आबिद हुसैन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारियों के साथ। आबिद, चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और क्या कुछ डिटेल्स निकल कर आई है सामने? बिल्कुल जस्मीन, जिस तरह से आपको मालूम है यहाँ पर जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उनकी कमिटमेंट है टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, और जिस तरह का ये चार्जशीट है, जिस तरह से आपको मालूम है 19 अक्टूबर 2025 को श्रीनगर के नौगाम एरिया में कुछ पोस्टर्स दाखिल किए गए थे। हालांकि केस यहाँ से ऑरिजिनेट हुआ था क्योंकि इसके तार कहीं ना कहीं लाल किला हमले से थे, और जो केस यहाँ से ऑरिजिनेट हुआ था, यहाँ पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, जो दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, और जिस तरह से आपको मालूम है किस तरह से डॉक्टर का मॉड्यूल
उसको बस्ट किया गया है और जो मेजर कॉन्स्पिरेंसी है उसको किस तरह से नेस्त नाबूद किया। और जो चार्जशीट दर्ज की गई है उसमें ये भी बताया गया है एसआई की जानिब से, ये जो पोस्टर्स आए थे पहले उन जेईएम के नाम से आए थे, लेकिन असल में इसके पीछे जो बैनड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है अंसार गज़वतुल हिंद, उसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही थी। यानी इसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है और मुल्क भर में जो इसकी नेटवर्क है उसको फैलाने की, उसको रिवाइव करने की कोशिशें की जा रही है। लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी एजेंसी ने इस मॉड्यूल को बस्ट किया है, कहीं ना कहीं जो उनकी कमिटमेंट है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टेररिज्म के खिलाफ, वो पूरी तरह से जमीन पर हमें देखने को मिल रही है। और किस तरह से ये टेरर नेटवर्क उसका खात्मा किया जा रहा है। और उसी के पेश नजर अब चार्जशीट भी दाखिल की गई और चार्जशीट में उन्होंने सारा जो ये केस है इसके रिलेटेड बताया है और 10 लोगों के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की गई है और अब मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी है। हालांकि जिस तरह से आप इससे पहले भी राजद से बात कर रहे थे, किस तरह से यहाँ पर ऑपरेशन ऑल आउट टेररिज्म के खिलाफ चलाया जा रहा है और इसी तरह का ये एक और ऑपरेशन ऐसा है हो या दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां हो वो चला रही है ताकि जम्मू कश्मीर पूरी तरह से टेररिज्म से। बिल्कुल आबिद, जो चार्जशीट में 10 लोगों के नाम का जिक्र है वो 10 लोग कौन है? क्योंकि अगर सीधे तार दिल्ली धमाके से जुड़े हुए जब पाए गए थे तो उसमें नौगाम का एक उस मस्जिद का एक इमाम भी उसमें शामिल था। इसके अलावा कई और ऐसे डॉक्टर्स जो जम्मू कश्मीर से ही ताल्लुक रखते थे, वहां पर प्रैक्टिस भी कर चुके थे। उसके अलावा भी कोई और नाम है जो इस चार्जशीट में दाखिल किए गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके पूरे नाम गिनवाऊंगा जो चार्जशीट में है। पहला नाम है आरिफ निसार डार जो बनपुरा नौगाम श्रीनगर का है। दूसरा है यासिरुल अशरफ भट्ट, ये भी बनपुरा नौगाम श्रीनगर का रहने वाला है। उसके अलावा है मकसूद अहमद डार अलियास शाहिद, ये भी नौगाम श्रीनगर का रहने वाला है। इसके बाद है इरफान अहमद वागे उर्फ उवैस, ये नादिगाम शोपियान का रहने वाला है। और इसके अलावा है जमीर अहमद अहंगर, ये वाकुरा गांधरबल का रहने वाला है। डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनाई उर्फ मुसैब, ये कुल पुलवामा का रहने वाला है। अदिल अहमद रेहतर उर्फ जावेद, ये काजीगुंड कुलगाम का रहने वाला है। डॉक्टर शहीद सईद, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसके अलावा तुफैल अहमद भट्ट, ये देरवानी बटमालू का रहने वाला है, यानी श्रीनगर का रहने वाला है। और जो आप नाम ले रहे थे डॉक्टर उमर नबी सनाब गुलाम नबी भट्ट, ये पुलवामा का रहने वाला है। और ये वो शख्स है, हाँ, यही वो फिदाइन था जिसने हमले को अंजाम दिया। आबिद, ये वही नाम है जिनके तार सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए थे। ये वही इमाम, वही नौगाम का इलाका, वही काजीगुंड जहां से पहली गिरफ्तारी हुई और वही शोपियां जहां से वो इमाम मुख्यतः रहने वाला था। एनीवे, अब ये बड़ी खबर है कि चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और इसमें कई और बड़े खुलासे हुए हैं। आबिद, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।